जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय 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 बजरंगबली। मैं पंडित सतपाल शर्मा आपके सम्मुख 5 मिनट का संदेश लेकर आया हूँ। और संदेश ये है, 14 फरवरी सन 2024 को एक तो बसंत पंचमी है, उसके विषय में, दूसरा गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, और तीसरा वैलेंटाइन डे। तो थोड़ा आपने मंचन करना है और इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो बसंत पंचमी है 14 फरवरी को, जो बुद्धि में उतना तीक्ष्ण नहीं है या जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, शहद से, स्वर्ण की सिलाई से आप उस बालक या बालिका के जीवा पर ओम लिख सकते हैं। उससे जो है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और वो अपनी विद्या में संपन्नवान बनेगा। दूसरा विषय है, माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, माँ भगवती की साधना कीजिए। और तीसरा विषय है वैलेंटाइन डे। पाश्चात्य जो संस्कृति संस्करण है वो भारतवर्ष में भी खूब फलते फूलते हैं और चल भी रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे कर जोड़कर अपने युवा, आगे जो हमारी पीढ़ी है, उससे कर जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना चिंतन जरूर कीजिए। ये पाश्चात्य विकृतियाँ हैं। रामलला जी वर्तमान में अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो राम भगवान जैसे आदर्श हमारे जीवन में आने चाहिए। बड़े झंडे डंडे पकड़ने से हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता और भारत विश्वगुरु भी नहीं बन सकता। तो उसके लिए राम भगवान जैसे आदर्श अपने जीवन में लाएं। और दूसरा वैलेंटाइन डे जो है, उसमें हमारे कई युवा बालक बालिकाएं 13 साल से 20 साल की अवस्था के बीच में आई लव यू के चक्कर में कामातुर होकर अपने ब्रह्मचर्य को भ्रष्ट कर लेते हैं, भाग्यविहीन हो जाते हैं, शरीर रोगों का घर बन जाता है। और कई तो ऐसे होते हैं जो इस स्थिति में इस दिन गर्भावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उससे वो अपना संपूर्ण विनाश कर लेते हैं। अब भविष्य में ना तो उनके पास अच्छी बुद्धि रही, ना वो अच्छा समाज प्रस्तुत कर सकते हैं, ना राष्ट्र सेवा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो युवा शक्ति ही नहीं है। और युवा शक्ति का संगठन यहाँ पर और युवा शक्ति की सोच यहाँ पर सुदृढ़ होकर चलती है, वही आगे बढ़ता है। तो मैं कर जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वैलेंटाइन डे के चक्कर में ऐसे विषयों में मत पड़े। और हाँ, यदि आपको लगता है कि हमने लव मैरिज का है करना है तो आप उसे कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन उसके लिए समय पर आकर आप परिणय सूत्र में बंधे गृहस्थ जीवन में जाएं, शास्त्र आज्ञा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए आप उस ओर जा सकते हैं। उससे आपके कामातुर की भी प्राप्ति होगी, आपको श्रेष्ठ संतानों की भी प्राप्ति होगी, आपका भी मंगल होगा, समाज का भी मंगल होगा और समाज का भी कल्याण होगा। और हम देखते हैं इस 14 फरवरी के वैलेंटाइन डे के चक्कर में लाखों युवतियाँ गर्भावस्था में चले जाते हैं और कई नर्सिंग होमों के चक्कर लगाते हैं, फिर दवाइयाँ खाते खाते अपना जीवन बिताते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा, सबसे पहले उनका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा, युवा अवस्था नष्ट होगी, ज्ञान नष्ट होगा, विचार नष्ट होगा, सद्बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और ऐसा हो जाने पर वो कंगार में ही जाएगा। और यदि मान लो हम गृहस्थ में जाते हैं तो भगवान का भी कोई अवतरण हो, तो अवतरण के लिए भाई श्रेष्ठ गर्भ तो चाहिए, औरस पिता भी तो चाहिए, तभी जाकर भगवान का अवतरण होगा, तभी आकर वो मूल। और संत ऐसे गृहस्थ जो सदगृहस्थी होते हैं, उनके यहाँ से ही संत आते हैं, कोई आकाश से थोड़ी टपकेंगे, गृहस्थ से ही आएंगे। लेकिन जिसके पास स्थितव होगा, सत्य होगा, निष्ठा होगी, धैर्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा और शास्त्र वेद की आज्ञा से अपने संस्कारों से चलते हुए जो आगे गृहस्थ में बढ़ेंगे, तब जाकर वो अनुभूति प्राप्त होगी। तो मैं कर जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बालक युवा जो हैं वो विवेकवान विवेकानंद जैसे बने और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो लक्ष्मी भाई मीरा भाई जैसी बनी, तब जाकर हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, मंगल होगा। हम अपने माँ बाप का मान सम्मान सदैव खड़ा रखेंगे और उसी के साथ ही समाज में रहते हुए जश कीर्ति के साथ संपूर्ण भोगों को भोगते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारी विद्या भी वहाँ आकर सशक्त है,
विद्या का मूल में यही है कि हमारा पशुवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं और इंसान बनकर रहें। और यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो बसंत पंचमी है, इस दिन का किया गया अपराध करोड़ों कल्पों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, उनकी साधना कीजिए, अपने जीवन का परम मंगल कीजिए। इसी कामना इच्छा के साथ मैं पंडित सतपाल शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कर जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। बसंत पंचमी को माँ भगवती सरस्वती की आराधना करें, माँ भगवती दुर्गा की गुप्त नवरात्रि चल रही है, साधना करें और वैलेंटाइन के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद ना करें, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट ना करें और अपने इस मूल्यवान बने हुए जीवन को कंगार में ना डालें, कामातुर ना हो और आई लव यू के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है। और कामातुर होकर जब आपके साथ कोई गलत स्थिति हो जाएगी तो जीवन भर के लिए आप अपने जीवन में उठान नहीं कर सकते, आप भाग्यविहीन हो जाएंगे और फिर देव शक्ति भी आपका साथ नहीं देगी। और जिसके पास तित्व है, ब्रह्मचर्य है, उसके पास साक्षात नारायण की कृपा, सदकृपा और उसकी शक्तियाँ समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, उसके स्वयं के कार्यों के लिए सदैव उसके साथ चलती हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 बजरंगबली। यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे आगे भेजिए और आगे दूसरों का भी किसी का मंगल हो जाए तो हम मान लेंगे कि वीडियो डालना सार्थक करा। जय सिया राम।